आज के वीडियो में एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली एक बिगिनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस एक्टिविटी का नाम है सर्कुलर ट्रेडिंग। सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए कैसे ट्रेडर को बेवकूफ बनाया जाता है और कैसे लूटा जाता है ये ट्रेडर को पता ही नहीं है और यही आज हम बताएंगे। तो ये क्या है इसको एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन क्या इससे पहले जो हमारा चैनल है इस पर आपने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट 21 वीडियो तक देखी है और नहीं देखी है तो तुरंत जाइए और फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट जरूर देखिए, जिससे आपको सीखने में, लर्न करने में बहुत ही आसानी हो, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीखें और सीख कर खुद से कमाएं। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस को बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि बहुत प्यारी बेसिक से एडवांस वीडियो है, तो ऑर्डर नाउ। और साथ में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं तो आप हमारी मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पर प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 799 का प्लान है। हर संडे एक एक्सक्लूसिव वीडियो आती है मेंबर्स के लिए और मार्केट अपडेट बहुत कुछ मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार 1.5 मिलियन का चैनल है बना हुआ है, तो आप इस चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सर्कुलर ट्रेडिंग को एग्जांपल से समझते हैं। ए, बी, सी 3 लोग हैं। ए ने शेयर बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया और ट्रेडिंग सेशन के एंड होने तक वापस सी ने ए को शेयर सेल कर दिया। इसको सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। अब इससे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान कैसे होता है, तो इस चार्ट को देखिए। 1 सितंबर से 10 अक्टूबर तक डेली एवरेज वॉल्यूम लगभग 38,000 था और स्टॉक प्राइस सिर्फ 57 रुपीज पर था। 25 अक्टूबर से 23 नवंबर तक एवरेज डेली वॉल्यूम 7.7 लाख से भी ज़्यादा था। इसका नतीजा ये होता है कि स्टॉक प्राइस 114 रुपए तक गया, यानी लगभग सिर्फ एक महीने में स्टॉक प्राइस डबल। इतनी बड़ी वॉल्यूम देखकर रिटेल इन्वेस्टर खूब पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे स्टॉक में। फिर ये लोग आपस में ही बाय सेल करके प्राइस को ऊपर ले गए। यहां से सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मोटा पैसा बना लेते हैं और रिटेल भाई जिन्होंने ऊपर में पोजीशन लिया है फंस जाते हैं और बाद में बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि उनको लगता है मेरा भाव आएगा, मेरा भाव आएगा, मेरा भाव आएगा, बट यहां पर तो गेम कुछ और था। तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग जनरली लो लिक्विड वाले स्टॉक में होता है, जिसमें अचानक वॉल्यूम देखकर रिटेल भाई फंसते हैं, दबा के फंसते हैं। हालांकि इसमें डिमांड बढ़ रही है। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जिनको कुछ पता ही नहीं कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस मार्केट में न्यूज़ चली, दबा के न्यूज़ फैलाई गई ब्लॉग, इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से। आप कभी प्राइस, कभी वॉल्यूम देख रहे हैं और इन सब चीज़ों के पीछे देखकर एंट्री करें, बट ऐसा ना करें। कभी भी बिजनेस को समझें, बिजनेस को जानें और उसके बाद एंट्री करें, क्योंकि मार्केट में जो मैंने ये अभी टर्म की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके हम एपिसोड 3 में बैठे हैं, हम ऐसे ही खतरनाक चीज़ें आपके साथ बताने वाले हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा और कब आपका गला काट दिया जाएगा और आप फंस चुके होंगे, आइडिया नहीं लगेगा। बट आज के बाद ऐसी चीज़ों को जब देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो कहेंगे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिंपल है भैया, जैसा कि मैंने बताया, लो लिक्विड स्टॉक में सबसे ज़्यादा होता है, पेनी स्टॉक में ज़्यादा होता है, स्मॉल कैप के घटिया वाले शेयर में ज़्यादा होता है। बट आपको क्या लगता है भाव बढ़ रहा है, मैं रह गया। भैया एक ट्रेन चली गई, दूसरी आएगी, दूसरी गई, तीसरी आएगी, तीसरी गई, चौथी आएगी। लाइफ में देखो, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर कोई लड़का चले जाए तो लड़की के लाइफ में दूसरा लड़का आता है, लड़की चली जाए तो लड़के के लाइफ में दूसरा लड़की आती है ना। बस वैसे ही एक स्टॉक जाए तो दूसरा आएगा, दूसरा जाए तो तीसरा आएगा, तीसरा जाए तो चौथा आ जाएगा। कभी ये ना सोचो कि कोई भी चीज़ भाग रही है और वहाँ पर क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाओ, यानी ट्रेडिंग करते समय क्वालिटी स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम हो, ठीक है, लिक्विडिटी हो, जिस कंपनी के बिजनेस को जानते हो कि भगवान न करे कुछ अगर ऊपर नीचे घटना होती है तो चूंकि आप बिजनेस को जानते हो, बिजनेस को समझते हो, तो कल के डेट में आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये जो लो लिक्विड स्टॉक होते हैं, इनमें तो भैया कुछ नहीं होता है, खाली गोलमाल होता है, फाइनेंशियल लेवल पे घोटाला होता है और वहाँ पर रिटेल भाई फंसते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो शेयर कीजिए और मिलते हैं एपिसोड 4 में।